तो जैसा कि हमने क्लास 11th के इस संयम कोर्स में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, अब हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर आधारित ये दो लेक्चर्स होंगे, 1D एंड 1E। 1D में हम वैसे क्वेश्चंस करेंगे जो कुछ बेसिक्स हैं, और 1E में कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो थोड़े से एडवांस लेवल के हैं। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट कि जो जेईई मेंस और एडवांस में सेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उस लेवल के नहीं होते हैं जो बाकी चैप्टर से होते हैं। तो वो आप लोग बिल्कुल एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे तो उतना सफिशिएंट होगा आपके जेईई मेंस के क्वेश्चंस के लिए। जेईई एडवांस में जनरली नहीं पूछा जाता सेट्स का क्वेश्चन। तो जैसा कि मैंने बताया कि 1D में हम लोग बेसिक क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो इसमें मैंने एनसीईआरटी बुक के और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है। तो जो अगला लेक्चर होगा उसमें मैं बताऊंगा प्रूव करने वाले क्वेश्चंस जो जनरली जो प्योर मैथमेटिक्स में आगे परस्यू करना चाहते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आज देखते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस। ऑलराइट, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है, इन अ सर्वे 200 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल इट वाज फाउंड दैट 120 स्टूडेंट्स स्टडी मैथमेटिक्स, 90 स्टूडेंट फिजिक्स, 70 स्टडी केमिस्ट्री, 40 स्टडी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, 30 स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड सो ऑन। तो ये डेटा आप लोग पढ़ लीजिए और इसको ट्राई कीजिए एंड देन वी विल सी हाउ वी कैन डू इट। तो इसमें आपको पहले करना क्या होगा, बेसिकली पहले आपको एक वेन डायग्राम का पिक्चर बनाना होगा जिसमें तीनों सेट्स को रिप्रेजेंट करना है। वेन डायग्राम क्या है और ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया था। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए कि 200 स्टूडेंट्स हैं, तो जो यूनिवर्सल सेट होगा वो होगा 200। सो हम लिख लेंगे n ऑफ u इज़ 200। फिर यहाँ पे तीन सेट्स बनाने हैं आपको, एक रिप्रेजेंट करना चाहिए फिजिक्स को, दूसरा मैथमेटिक्स को, तीसरा केमिस्ट्री को। बाय द वे ये जो एग्जाम्पल है वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तो यहाँ मान लेते हैं P, M एंड C जो कि वो PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है। अब आप एक तरीका ये अप्लाई कर सकते हो कि इसमें हम ये सारे नंबर्स फिल कर दें, A, B, C, D, E, F एंड G। अब ये सारे अल्फ़ाबेट्स या नंबर जो रिप्रेजेंट करेंगे इनको फिल करने के बाद हम ऐसे कह सकते हैं कि A प्लस B प्लस E प्लस F जो होगा वो नंबर ऑफ P को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस केस में इसकी वैल्यू दे रखी है 70। सिमिलरली आप उसी तरीके से क्या कर सकते हो, B प्लस C प्लस E प्लस D, और ये रिप्रेजेंट करेगा मैथमेटिक्स के टोटल नंबर्स को। तो इस केस में मैथमेटिक्स के लिए दे रखा है 120। एंड फाइनली F प्लस E प्लस D प्लस G जो है वो दे रखा है नंबर ऑफ केमिस्ट्री। सो दैट शुड बी इन फैक्ट दैट शुड बी 90 फिजिक्स और ये होगा 70। ओके, तो अब हमारे पास ये तीनों डेटा हैं। सिमिलरली अब हमारे पास है 70 फिजिक्स एंड 70 स्टडी केमिस्ट्री, 40 स्टडी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो 40 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फिजिक्स और मैथ पढ़ते हैं, तो यहाँ लिखेंगे n फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथमेटिक्स जो कि हो जाएगा 40। हालांकि अब अगर इस वेन डायग्राम में इस चीज़ को काउंट करोगे तो कौन कौन से इसमें नंबर्स आने वाले हैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों में, वो हो जाएंगे A, E एंड D। तो आप यहाँ लिख सकते हो A, E एंड D। सिमिलरली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए दे रखा है नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, दैट इज गोइंग टू बी 30, एंड नंबर ऑफ केमिस्ट्री इंटरसेक्शन मैथमेटिक्स वो दे रखा है 50। और इसने साफ कहा है कि 20 नन ऑफ दिस सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे अब 20 नन ऑफ दिस सब्जेक्ट्स का मतलब ये है कि यूनियन में हमारे पास 200 स्टूडेंट्स हैं, तो 20 स्टूडेंट तो इन तीनों में से कुछ नहीं पढ़ते हैं। यानी कि जो ये टोटल काउंटिंग होगा, कौन सा, A,
प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ एंड प्लस जी, इन सब की संख्या मिला के कितनी हो जाएगी 200 माइनस 20, और इसलिए ये वैल्यू हो जाएगी 180। और ये इनफैक्ट क्या आपको रिप्रेजेंट करता हुआ लग रहा है, ये क्या है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो अब आपको करना क्या है, या तो आपको एक लॉन्ग फार्मूला जो है इन तीनों को रिलेट करने वाला, ए यूनियन बी यूनियन सी और इन सभी चीज़ों को, तो उससे हम उस फार्मूले में इन सभी वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं और हमें इस बीच के सेंट्रल वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इसने साफ पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, तो तीनों पढ़ने वाले यही जो बीच का सेंटर होगा वो ई होगा। तो ये आप उस फार्मूले से फाइंड कर सकते हो, या फिर इस ए प्लस बी प्लस सी प्लस एफ, इन सभी इक्वेशंस को सॉल्व करके ई फाइंड कर सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लॉन्ग वाला फार्मूला याद रख लो, याद तो करना ही पड़ेगा, हालांकि हम लोग याद करने पे जोर नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी कई चीज़ें आपको दिमाग में रखनी पड़ती हैं। तो ये फार्मूला है जो कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। तो इस फार्मूले को आपको दिमाग में बैठा लेना है। हालांकि ये फार्मूला ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है समझ पाना और याद रखना। अब आपको दे रखा है सारा कुछ, सब्स्टिट्यूट कीजिए। ये वैल्यू गिवन है 180, ये वैल्यू गिवन है 90। मैं ए इसकी जगह पे पी रख सकता हूँ, इसकी जगह पे मान लो मैथमेटिक्स रख सकता हूँ, और सी तो सी रहने देते हैं। तो ये मैथमेटिक्स के लिए 90 हो गया, सॉरी फिजिक्स के लिए 90 हो गया, मैथमेटिक्स के लिए हो गया 120, एंड देन केमिस्ट्री के लिए हो गया 70। और उसी तरीके से बाकी ये सभी चीज़ों को यहाँ बिठा लेंगे हम, और हमें ये निकालना था तो इसको हम वैसे ही छोड़ देंगे। तो अब कैलकुलेट कर लीजिए, ये तो प्लस होगा बीच में, यहाँ भी प्लस होगा, और कैलकुलेट करके 120 और 170 कितना हो गया 190, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -10, और ये उधर जाएगा -90 एंड +40 +30 एंड +50, और इस चीज़ को तो हम इधर ही छोड़ देंगे। और इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा कितना, 40 के 70 और 50 120 में से 90 गया 30, और 30 में से 10 गया 20, यानी कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ई जो होगा वो होगा 20। आप कैलकुलेशन कर लेना, हो सकता है मैं कहीं मिस्टेक भी कर देता हूँ कई बार। एनीवेज, तो ये तो तरीका हुआ एक बेसिक क्वेश्चन को हैंडल करने का, जहाँ 3 सेट्स हों और उनके इंटरसेक्शन पे इस लंबे वाले फॉर्मूले से सॉल्व करने का कोई पहले से सेट क्वेश्चन दे रखा हो। अब आते हैं कुछ और क्वेश्चंस पे, और ये सारे क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ। पहला जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया वो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, और ये क्वेश्चन आपका एग्जैक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी का है। मैं सोचा था कि ये थोड़ा सा इजी है और इसको डिस्कस करना चाहिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है इसमें। आप एग्जाम्पल है तो उसका सोल्यूशन आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हो। तो यहाँ हम देखते हैं, आउट ऑफ 500 कार ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड, 400 ओन्ड कार ए एंड 200 ओन्ड कार बी, 50 ओन्ड बोथ ए एंड बी कार्स, इज दिस डेटा करेक्ट। तो आप जरा सोच के देखिए, अगर 2 सेट्स की बात होती है तो हमारे पास कोई एक यूनिवर्सल सेट होगा ऑब्वियसली, और इन दोनों के अंदर 2 सेट्स होंगे ए एंड बी। इसने साफ कहा है कि 500 कार ओनर्स इन्वेस्टिगेट किए गए हैं, 400 ओड कार ए, तो हम इसको मान लेंगे नंबर ऑफ ए इज 400, एंड 200 कार बी लोगों के, मतलब 200 लोगों के पास बी टाइप का कार है, तो ये हो गया 200, एंड दोनों जो मतलब इंटरसेक्शन वाला पार्ट 50, मतलब कि ऐसे भी लोग हैं जिनके पास दोनों कार्स हैं, टाइप ए और टाइप बी। तो आपको ये बताना है कि क्या ये डेटा करेक्ट है।
तो इसमें कैसे आप सोच के देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम ये आइडेंटिटी तो यूज़ कर सकते हैं, सेट के ऊपर जो है एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो जरा इन चीज़ों को यहाँ सब्स्टिट्यूट करके देखिए। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी दे रखा है क्या, 500 कार ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड। इसने साफ कहा है कि 500 ऐसे लोगों को इन्वेस्टिगेट किया गया है जो कार ओनर्स हैं। तो हम कैसे सोचेंगे कि यूनिवर्सल नहीं है, यूनियन है? ऐसा इसलिए बिकॉज ए और बी दोनों में से कोई एक कार इनमें से किसी न किसी के पास तो होगा ही, इसलिए एटलीस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हो जाएगा 500। नंबर ऑफ ए हो जाएगा 400 एंड नंबर ऑफ बी हो जाएगा 200। तो यहां से नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो आना चाहिए कितना, 100। जबकि आपके पास जो ये दे रखा है 50, ये एग्जैक्टली 100 के बराबर तो है नहीं ऑब्वियसली। इसलिए ये दोनों डेटा, क्योंकि हमारे पास इस फॉर्मूले का एग्जैक्ट ट्रू होना जरूरी है, इस वजह से नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 50 गलत है, क्योंकि ये 100 आना चाहिए। एक दूसरे तरीके से इसको समझने का प्रयास करते हैं, और वो भी आपके लिए बिल्कुल ईजी है समझना। सपोज कीजिए मैं इसको ना फाइंड करके डायरेक्टली मैं ये कर रहा हूँ कि मैं ए यूनियन बी को फाइंड करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो एन ऑफ ए यूनियन बी आप फाइंड करोगे तो ऑब्वियसली ये तीनों डेटा यूज़ करेंगे हम लोग, 400 प्लस 200 एंड माइनस 50। तो यहाँ से जो मिलेगा वो कितना होगा, 4 इंटू 600 एंड माइनस 50 इसे मिल रहा है 550। तो 550 लोग ऐसे हैं जो नंबर ऑफ ए यूनियन बी में हैं। इनफैक्ट नंबर ऑफ ए यूनियन बी 550 हो ही नहीं सकता, बिकॉज इसने कहा है कि 500 कार ओनर्स इन्वेस्टिगेट किए गए हैं। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो 500 ही हो सकती है ना। अगर हम यूनिवर्सल सेट को भी 500 लेते हैं तो वो इससे भी एक्सीड कर जाएगा, और ये गलत हो सकता है, ऐसा कभी नहीं होने वाला। अगर हम तीसरा कार भी यहाँ मानते हैं जिसको डेटा में नहीं शामिल किया गया है, तब भी तो ये 550 पूरे कार ओनर्स के इन्वेस्टिगेटेड वैल्यू से ज़्यादा है। इस वजह से ये डेटा सरासर गलत है। सो हम क्या कहेंगे, सिंपल डेटा इज इनकरेक्ट। ओके, तो अब बढ़ते हैं आगे और एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, सॉरी नॉट एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कॉलेज अवॉर्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल, 15 in basketball and 20 in cricket. If these medals went to a total of 58 men and only 3 men got medals in all the 3 sports, how many received medals in exactly 2 of the 3 sports? आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने exactly 2 के लिए एक डिराइव्ड फार्मूला बताया था। अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप लोग उस वीडियो को देख भी सकते हो दोबारा, और यहाँ तो मैं समझा ही रहा हूँ। तो इसे करने के लिए हमें एक वेन डायग्राम फिर से बनाना होगा, जिसमें 3 सेट्स लेने पड़ेंगे 3 खेलों को रिप्रेजेंट करने के लिए। पहला खेल है हमारे पास फुटबॉल, दूसरा खेल है बास्केटबॉल, और तीसरा खेल है क्रिकेट। हमसे कहा यह गया है कि आप वो उन खिलाड़ियों की संख्या फाइंड कीजिए जो एग्जैक्टली 2 गेम में मेडल लेके आए हैं। एग्जैक्टली 2 का मतलब क्या होगा, अगर इसको वेन डायग्राम समझना होगा तो उसको कैसे समझेंगे, या तो उन्होंने फुटबॉल एंड क्रिकेट में लिया होगा, या फिर बास्केटबॉल एंड क्रिकेट में लिया होगा, या फिर फुटबॉल एंड बास्केटबॉल में लिया होगा। तो फुटबॉल एंड क्रिकेट का मतलब हो गया ये पोर्शन, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल का मतलब हो गया ये पोर्शन, और बास्केटबॉल एंड क्रिकेट का मतलब हो गया ये पोर्शन।
इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इन तीनों को कुछ संख्याएं दे दूं और कुछ लेटर्स डिनोट कर दूं, मान लो मैंने मान लिया, सपोज कीजिए ए, बी एंड सी, तो इस ए को मैं कैसे लिखूंगा? आप ध्यान दीजिए, इस ए को लिखना होगा हमें नंबर ऑफ इस एफ और बी का इंटरसेक्शन। लेकिन आप ध्यान दो कि एफ और बी में तो ये बीच वाला पोर्शन जो तीनों में कॉमन है वो भी आ जाएगा, इस वजह से हम उस पार्ट को हटा देंगे तो हमें वो मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे ए के लिए? एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी माइनस एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सिमिलरली हमें निकालना है बी, तो बी क्या हो जाएगा भाई? नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी एंड माइनस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एंड फाइनली जो सी पार्ट हमें निकालना है वो है नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब हमें करना क्या होगा? हमें इन सभी डेटा को यूज करके a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमें फाइंड क्या करना है? a प्लस बी प्लस सी, ये फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जो सबसे लंबा वाला फॉर्मूला है 3 का, वो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, नंबर ऑफ a यूनियन b यूनियन c। तो क्या होगा भाई? वो नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ b, हालांकि इसको पढ़ते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनसाइड b, लेकिन हम इसको शॉर्ट में से पढ़ सकते हैं, नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b, या फिर कार्डिनल नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन c माइनस नंबर ऑफ b इंटरसेक्शन c एंड प्लस यहाँ आ जाना चाहिए नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो इस फॉर्मूले में आपको ध्यान देना है कि जो जो वैल्यूज हैं उनको सब्स्टिट्यूट करना है ध्यान से। अब कहा गया कॉलेज अवॉर्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल, तो फुटबॉल वाला जो होगा हम उसको मान लेंगे एफ। यहाँ पे ये ध्यान दो कि मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ और आप चाहो तो उसको रिप्लेस कर सकते हो। फिर ये बास्केटबॉल के लिए बी रहने देता हूँ और क्रिकेट के लिए सी। ये हो जाएगा एफ इंटरसेक्शन बी, ये हो जाएगा एफ इंटरसेक्शन सी एंड ये हो जाएगा एफ नॉट एफ, दैट इज बी इंटरसेक्शन सी वैसे ही। और यहाँ फाइनली तो आपके पास यहाँ पे एफ होगा ही। तो अब आप समझ रहे हो, इसकी जगह पे मैंने खाली ए की जगह पे एफ करना होगा, ये एफ है। एनीवेज, तो ये होगा नंबर ऑफ फुटबॉल। इसकी संख्या कितनी है भाई? नंबर ऑफ फुटबॉल की संख्या है 38, 38। नंबर ऑफ बास्केटबॉल की संख्या है 15। नंबर ऑफ क्रिकेट की संख्या है 20। अब बात आती है, क्या हम इनकी संख्या इस इंफॉर्मेशन से निकाल सकते हैं? नहीं, हमारे पास इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं इन भाई साहब को वैसे ही छोड़ देंगे। तो इन भाई साहब को हमें क्या करना है? वैसे ही छोड़ देना है। कैसे? ऐसे। और प्लस ये एक्चुअली ये बीच वाला पोर्शन है, तो इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। है एग्जैक्टली है। गुड। तो यहाँ पे क्या गिवन है कि यहाँ पे गिवन है इफ दिस इज 58 एंड 3 men, यहाँ पे देखो ये एक्चुअली वर्ड में देखा है, 3 men गॉट मेडल्स इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स। इन तीनों स्पोर्ट्स में मेडल पाने वालों की संख्या कितनी दे रखी है? 3। ये छोटू सा 3 यहाँ पे है, तो ये 3 मैं यहाँ लिख दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, ये वैल्यू भी तो गिवन है, आप देखिए टोटल कितना गिवन है? 58। तो ये भाई साहब 58 हैं, तो इनको लिख देते हैं 58। ये भी क्या करेंगे, अब हमें सिंपली कैलकुलेट करना है, तो यहाँ कैलकुलेट करते हैं। 38 एंड 20 कितना हो गया? 58। वाह। तो 58 एंड से 58, ये जो दोनों से तीनों है कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से अब बच जाएगा, इन सभी नेगेटिव टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं, तो यहाँ मिल जाएगा नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी माइनस प्लस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, और अब जो इधर बच जाएगा उसको वैसे ही छोड़ देंगे ऐड करके, तो हो जाएगा 18। कमाल है। अब यहाँ से ये 18 आने के बाद इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1,
और हमें निकालना क्या था, a प्लस बी प्लस सी। तो अब जरा ध्यान से देखिए कि मैं अगर इन तीनों को ऐड करूंगा तो हमें इनका सम ही तो चाहिए। तो जरा ऐड करके देखते हैं, ये ऐड करेंगे तो मिलेगा क्या, नंबर ऑफ f इंटरसेक्शन b प्लस नंबर ऑफ f इंटरसेक्शन c प्लस नंबर ऑफ b इंटरसेक्शन c। और ये तीनों 3 बार रिपीट होंगे, ऐड होके हो जाएगा 3 टाइम्स नंबर ऑफ f इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। अब ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पूरा, इसका सम ही तो हमने फाइंड किया है, ये कितना है 18। तो यहाँ उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये मिल जाएगा कितना 18 और माइनस 3 टाइम्स इसकी वैल्यू दे रखी है 3। तो इसके बाद कैलकुलेट करके मिलेगा 18 माइनस 9 दैट इज 9। और इसलिए जो आंसर होगा वो हो जाएगा 9। मतलब कि वैसे खिलाड़ियों की संख्या जिन्होंने एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में मेडल लिया होगा उनकी संख्या 9 है। 9 खिलाड़ी ऐसे हैं जो 2 में एक्सपर्ट हैं और 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो तीनों में एक्सपर्ट हैं। तो ये एक्सरसाइज आपने समझ लिया होगा, मुझे उम्मीद है, मतलब ये क्वेश्चन। अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे, ये भी आपके NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे इसको भी देखते हैं। ओके, सो इसने कहा है कि इन अ टाउन 10,000 families, it was found that 40% families buy newspaper A। तो पहले हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं धीरे धीरे। पहला चीज़ क्या है भाई, पहला चीज़ इसने कहा है, इसको तो हम बाद में ऑब्जर्व करेंगे, पहले देखते हैं कि 40% फैमिली न्यूज़पेपर ए। सो न्यूज़पेपर ए के लिए 40%, देंगे 40%, बाद में परसेंट को हम ड्रॉप भी कर सकते हैं। बी जो है न्यूज़पेपर बी को लेने वाले लोगों की संख्या 20% है और न्यूज़पेपर सी को सब्सक्राइब करने वाले लोगों की संख्या 10% है। बाय द वे, सब्सक्राइब का नाम आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ना अगर 10% लोगों की संख्या 10% लोग ऐसे हैं जो इस न्यूज़पेपर सी को सब्सक्राइब करते हैं। 5% फैमिली ए एंड बी, तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो हो जाएगा 5% एंड देन बी इंटरसेक्शन सी जो होगा वो होगा 3% एंड सी इंटरसेक्शन ए या फिर ए इंटरसेक्शन सी कह लो वो हो जाएगा 4% और 2% फैमिली बाय ऑल द 3 न्यूज़पेपर। बड़े अमीर हैं ये लोग, तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं एक साथ, और आपको भी हो सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 2% लोग ऐसे हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, दिन भर कोई काम तो है नहीं। अब हमें निकालना है द नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय न्यूज़पेपर ए ओनली। तो फिर से हम क्या करने वाले हैं, ये चीज़ यहाँ वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान दीजिए कि सभी परसेंटेज में दे रखे हैं, तो उस परसेंट के साइन को ड्रॉप करके हम कैलकुलेशन कर सकते हैं मैथमेटिकली, और बाद में जहां आंसर हमें परसेंटेज में देना होगा वहां परसेंटेज को चेप देंगे लास्ट में। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 3 सेट्स लेने वाले हैं, ए बी एंड सी। ओके, तो ये एन ए की वैल्यू 40% है एंड सो ऑन। ओके, सो द नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय न्यूज़पेपर ए ओनली। तो ए ओनली का मतलब बताइए क्या होगा, आपने सही पहचाना होगा। ए ओनली का मतलब है ये शेडेड पोर्शन, जो ये ऑरेंज ऑरेंज आपको शेड हुआ दिख रहा है ना, वही है नंबर ऑफ ओनली ए। तो अब जरा सोच के देखिए कि नंबर ऑफ ओनली अगर हमें फाइंड करना पड़े बिल्कुल स्क्रैच से तो क्या करेंगे। तो मैं उत्तर देता हूं इस ए का पहले, तो मैं लिखने वाला हूं नंबर ऑफ ओनली ए। और एक अच्छे मैथमेटिशियन की तरफ बिल्कुल विचार करके सोचना शुरू करते हैं। कैसे, नंबर ऑफ ओनली ए, इस पार्ट को हमें निकालना है तो क्या करेंगे कि नंबर ऑफ ए पहले लिख देंगे, तो ये पूरा पिंक वाला डब्बा मिल जाएगा, मतलब सर्कल मिल जाएगा, उसमें से इन भाई साहब को एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये कौन भाई साहब है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया हमने। फिर एक बार इन भाई साहब को भी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हो जाएगा नंबर ऑफ
बी इंटरसेक्शन सी, इनको भी सब्ट्रैक्ट कर लिया। लेकिन ये दोनों जब सब्ट्रैक्ट हुए हैं बारी बारी से, उसमें ये जो बीच वाले भाई साहब हैं वो 2 बार सब्ट्रैक्ट हो गए हैं, तो हमें तो उनको एक ही बार सब्ट्रैक्ट करना था ना। तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि उनको यहाँ पे ऐड कर देंगे, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिख के। And so we have the ready-made formula for number of only A now. So here we can substitute all those values given, but dropping the sign of percentage to get the exact answer for the part A. Wow. So यहाँ put करते हैं number of A की value, that is 40. यहाँ put कर सकते हैं 20, not 20. Why are you in so hurry? Number of A intersection C की value है यहाँ पे 4. नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू है 3 और ये जो है वो 2 है। तो ये कितना हो गया, 40 में से 40 और 2 42 में से 7 गया 35 होता है शायद। तो ये तो हो गया पहले का उत्तर। ये बातें हैं दूसरे वाले पार्ट पे, बी पार्ट पे। बी पार्ट में कहा गया है द नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय नन ऑफ ए बी एंड सी। अब यहाँ पे एक कमाल की बात है, जो ये जो डेटा दे रखा है 10,000 वही यहाँ पे होगा। वो कौन सा होगा भाई, यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल को यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ यू इज इक्वल टू 10,000 ओके। और आप समझ चुके हो अब करना क्या है। करना ये है कि आपको यहाँ चुपके से नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी को निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे, इस बड़े वाले फॉर्मूले से, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी plus number of C minus number of A intersection B minus number of B intersection C minus number of A intersection C and plus number of A intersection B intersection C। आप इनको फाइंड कीजिए। कैसे फाइंड करेंगे, ये तो हो गया, सबको ऐड कर दो तीनों को पहले। तो ये तो हो गया 40 प्लस 20 प्लस 10 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 4 और प्लस 2, तो हो गया 40 20 60 और 10 70। 70 में से 5 गया 65, में से 3 गया 62, में से 4 गया 58 और 2 60। तो ये तो हो गया नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू 60%। ध्यान रहे ये परसेंटेज में है मेरे भाई। यहाँ पे एक चीज़ और हमने गलती कर दी है, द नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाई न्यूज़पेपर ए ओनली। तो यहाँ परसेंटेज में आपको आंसर नहीं देना था, वो 10,000 का 35% आपको निकाल देना था। तो ये 35% है, तो उसकी जो संख्या होगी ए की, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ, ये हो जाएगा नंबर ऑफ ओनली ए, ये हो जाएगा 35% ऑफ 10,000। और ये तो कोई दिक्कत नहीं निकालने के लिए भाई, 3500 लोग हैं और 10,000 का 35% 3500 ही होगा ना, ठीक है। तो 3500 लोग होंगे इसके लिए करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ भी हमने ये निकाला 60%। तो पहले हम ये निकाल लें कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होगी। नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू व्हाट, 60 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाय 100। तो कितना होगा ये 6000, यस 6000। इसलिए जो आंसर होगा बी का, उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, जो कि बाई नहीं करते हैं, तो नंबर ऑफ पीपल नॉट बाय एनी न्यूज़पेपर, बेचारे वो लोग अपने काम में लगे हुए हैं, तो कोई भी न्यूज़पेपर वो नहीं पढ़ते हैं। वो कितना होगा, 10,000 में से 6,000 को घटा लेंगे तो बचेगा 4,000। तो 4,000 लोग ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहते हैं, उनको सोशल मीडिया से फुर्सत नहीं है। तो इस वजह से इन दोनं क्वेश्चंस को हमने, इन दोनों पार्ट्स को इस क्वेश्चन के कर लिए हैं। तो ये क्वेश्चंस थे अब तक के। एक और क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि भी है, यस। तो इस क्वेश्चन को करते हैं एंड देन आज की सभा को समाप्त करेंगे। तो यहाँ देखिए, अ सर्वे शोज दैट 63% ऑफ द अमेरिकन्स लाइक चीज, whereas 76% likes apple.
if X% of the Americans like both, which of the following is correct? तो आप देखिए अमेरिकन लोग हैं ना, तो यहाँ पे फिर से आप अगर चाहें तो वेन डायग्राम बना सकते। मेरा मानना है कि आप वेन डायग्राम बना ही लेना, हो सकता है कभी इसका यूज पर, अगर ना पड़ेगा तो अच्छी बात है, पड़ जाएगा तो भी कोई बात नहीं। कहा यह गया है कि 63% लोग हैं जो अमेरिकन हैं, उनके अमेरिकन की बात छोड़िए, वो चीज़ खाते हैं, और 76% लोग जो हैं वो लोग एप्पल पसंद करते हैं। तो ये चीज़ वाले हो गए, ये एप्पल वाले हो गए। अब X% अमेरिकन लोग जो है बोथ, तो ये जो बीच में ये छोटा सा पार्ट है वो X होगा। ऑफ कोर्स तो पहले हम लेंगे नंबर ऑफ चीज is going to be 63%, number of apple is going to be 76%, and number of A intersection C is going to be X प्रतिशत। अब आपको क्या करना है, इस X पे कंडीशन देखना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो अब जरा गौर से सोचिए इसमें कि जो ये टोटल दे रखा है परसेंटेज में, सभी लोग अमेरिका में कितने टोटल माने जाएंगे, इस परसेंटेज के हिसाब से एग्जैक्टली आपने सही पहचाना 100%। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो दोनों नहीं खाते हैं, न चीज़ खाते हैं ना ही एप्पल खाते हैं। तो उस कंडीशन को मानते हुए हम इस बात पे अग्री कर सकते हैं कि नंबर ऑफ ए यूनियन सी जो होगा, ऐसे लोग जो कि चीज़ और ऐसे लोग जो कि कम से कम एक प्रोडक्ट तो खाते ही होंगे, एप्पल या फिर चीज़, उनकी संख्या मैक्सिमम कितनी हो सकती है 100%, है ना, क्योंकि इसकी मैक्सिमम 100% से ज़्यादा होगा नहीं है। हो सकता है कि वो सभी लोग अमेरिका में हैं, वो दोनों में से कोई ना कोई खाते होंगे, या फिर अगर ऐसा केस नहीं है तो इससे छोटा तो ये होगा ही। तो इस बात पे आप सहमत हो। अब क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिख देंगे, नंबर ऑफ ए यूनियन सी इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस, यहाँ पे सी होगा, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। अब इन सब की वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। ध्यान दीजिए कि इसकी वैल्यू जो है यहाँ ये कह रहा है कि 100% से कम है, तो इसके बराबर ये पूरा पार्ट है ना, तो इसको उठा के यहाँ रख देंगे तो हमें इस पूरे एक्सप्रेशन पे इनइक्वालिटी मिल जाएगी, और परसेंटेज के साइन को तो हम ड्रॉप ही कर देंगे। तो क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इज लेस देन और इक्वल टू 100। अब आता है अगला पार्ट इसका, इस एन ए की जगह पे क्या पुट करेंगे 76, एन सी की जगह पे पुट करेंगे, ठीक है, एन सी की जगह पे 63% एंड ये हो गया x। तो यहां से आप जब इस x को इधर ले जाओगे तो x हो जाएगा बड़ा होगा, लेकिन मैं उसको वैसे नहीं दिखाना चाहता क्योंकि आप लोग को अभी इनइक्वालिटी नहीं पड़ी है, तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स इसको फिर नहीं समझ पाएंगे। तो ये हो जाएगा 139 माइनस एक्स लेस देन 100। अब क्या करने वाले हैं, इस x को इधर ले जाएंगे, 100 को इधर शिफ्ट कर देंगे, इधर हो जाएगा 39 इज लेस देन और इक्वल टू x, यानी कि x की जो वैल्यू मिली वो 39 से बड़ी है। अब 39 से बड़ी है तो ये तो नहीं है, x से छोटे, 39 से छोटा है, फिर 39 से बड़ा तो इसमें ये तो पार्ट होगा नहीं, ये पार्ट होगा नहीं, और 39 के एग्जैक्ट इक्वल तो है नहीं, इससे पूरा कि बड़ा है तो ये भी नहीं होगा, तो यही हो सकता है। लेकिन हमें इस बात को भी कंफर्म करना पड़ेगा कि एटमोस्ट 63 कैसे हो सकता है। इतना तो तय होगा कि कम से कम 39 होगा। अब हम ये कैसे पता लगाएंगे ये एटमोस्ट 63 होगा। आप ऐसे सोच के देखिए, इसने कहा है कि एप्पल खाने वाले लोगों का प्रतिशत 76% है और चीज़ खाने वाले लोगों का प्रतिशत 63% है। लेकिन आप सोच के देखिए, सर्वे जब होता होगा तो आप एक कल्पना कीजिए, हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि सर्वे किया गया हो, तो मान लीजिए 2 ग्रुप को भेजा गया होगा सर्वे करने के लिए। एक को कहा गया कि आपको केवल एप्पल वालों की संख्या लेके आनी है, और दूसरों को कहा कि आपको केवल चीज़ वालों की संख्या लेके आनी है। तो दोनों जब लेके आए तो उन्होंने तो एप्पल और चीज़ दोनों नहीं पूछा है ना, केवल एप्पल एंड देन चीज़।
तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जितने लोग चीज़ खाने वाले थे वो लोग एप्पल भी खाते थे, लेकिन सर्वे में उन्होंने केवल जब चीज़ पूछा गया तो चीज़ बताया, एप्पल उन्होंने नहीं बताया। उसी तरीके से जो एप्पल खाने वाले थे वो चीज़ भी खाते थे, लेकिन उन्होंने फिर अपना चीज़ वाला इंटरेस्ट नहीं बताया। तो उस केस में आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि जो इनमें से छोटा सेट होगा हो सकता है कि वो बड़े वाले सेट का सबसेट बन जाए। एग्जैक्टली तो उस केस में होगा क्या कि जो सी है 63%, वो हो सकता है कि इस ए के अंदर पूरा ऑक्यूपाई कर जाए, मतलब ऐसा कि जो वो ए है उसके अंदर ये सी चला गया। तो जब ये ए के अंदर सी चला गया, चीज़ भाई सब ये छोटा है ना बेचारा, तो इस केस में जब नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी निकालोगे तो वो तो सी के बराबर आएगा ना, क्योंकि वो तो इसके अंदर चला गया है। इस वजह से इसकी सी की जो वैल्यू, इंटरसेक्शन की वैल्यू जो है, क्योंकि हमें तो यही टेक्स्ट दे रखा है इंटरसेक्शन, उसकी मैक्सिमम वैल्यू 63% ही हो सकती है जब एग्जैक्टली चीज़ वाले लोग भी एप्पल खाते होंगे। तो इस तरीके से इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, जिसमें x की मिनिमम वैल्यू 39 और मैक्सिमम वैल्यू 63 हो सकती है। ओके, सो आज हमने कुछ क्वेश्चंस देखे और इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको कुछ समझ में आया होगा, मैं ये आशा करता हूँ। अगले लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस, जिसमें फिर से मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और कुछ जेई मेंस के पूछे गए क्वेश्चंस को शामिल करूँगा। प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस जो प्योर मैथमेटिक्स को परसू करना चाहते हैं आगे में अपने फ्यूचर में, तो उनके लिए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जेई मेंस और एडवांस के लिए प्रूफ वाले क्वेश्चंस उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक अच्छे मैथमेटिक्स स्टूडेंट की पहचान यही है कि आप सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़िए, ग्रहण कीजिए। तो मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक्स।